इस मूवी की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ पर पार्ट 1 की एंडिंग हुई थी, जहाँ पर गॉडजिला ने 2 क्रिएचर्स को मार डाला था और इस इंसिडेंट के 5 इयर्स बीत चुके थे। और अब हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम एमा होता है, जिसकी एक बेटी भी होती है और वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रही थी जिसका इंटेंशन उन क्रिएचर्स को ढूंढना था। और एमा का घर फॉरेस्ट के बीचों बीच में था कि अचानक एक दिन इसके घर के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो एमा और उसकी बेटी दोनों डर जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, जहां वो देखती है कि एक क्रिएचर्स ने अभी अभी इस संसार में जन्म लिया है। वो क्रिएचर अपने आसपास इतने सारे लोग देखकर काफ़ी पैनिक हो जाती है और उन लोगों पर अटैक करने लगती है। लेकिन एमा के पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे उस क्रिएचर को कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि वो डिवाइस उस क्रिएचर के आसपास की फ्रिक्वेंसी को कम कर देती है। एमा उस डिवाइस को उस क्रिएचर के पास रखती है तो क्रिएचर शांत हो जाती है और इस डिवाइस की सक्सेस से वे सब काफ़ी खुश थे। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसका नाम एलन होता है और वो उस डिवाइस को पाना चाहता था, इसलिए वो एमा और उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि इंसानों ने इस अर्थ की बिल्कुल केयर नहीं की और अब वो लोग नेचर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। वो चाहता है कि क्रिएचर्स वापस से ज़मीन पर आ जाएं और वो एमा और उसकी बेटी को किसी और कंट्री में उसी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ब्रांच में ले आते हैं, जहां एमा के ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट मीटिंग चल रही थी और इसी ऑर्गेनाइजेशन के और भी साइंटिस्ट यहाँ पर थे और वो लोग चाहते थे कि लोग नेचर को प्रोटेक्ट करें। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में से एक डॉक्टर को पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को किडनैप करके यहाँ पर लाया गया है और वो ये बात सुनते ही एमा के एक्स हस्बैंड के पास जाता है और वो डिवाइस एमा के एक्स हस्बैंड ने ही बनाई थी। डॉक्टर उसे अपने मिशन के बारे में बताता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। फिर वो डॉक्टर उसे कहता है कि इससे तुम्हारी वाइफ और बेटी दोनों तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो काफ़ी मनाने के बाद वो मान जाता है और फिर वो दोनों समुद्र के नीचे अपने कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। ये लोग वहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि जहाँ जहाँ उन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की ब्रांच थी, वहाँ वहाँ उन लोगों ने एक एक क्रिएचर्स को ट्रैप करके रखा हुआ था। तो वो दोनों उन क्रिएचर्स को ट्रैप करने और इसी के साथ गॉडजिला को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बट काफ़ी ढूंढने पर भी उन्हें गॉडजिला का सिग्नल नहीं मिल रहा था। लेकिन अचानक से फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि गॉडजिला काफ़ी पास है और बहुत गुस्से में है। सारे लोग डर जाते हैं। तभी हमें अचानक गॉडजिला दिखाई देता है जो कि समुद्र में था और वो उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था और वो वहाँ पर लगे शीशे को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगता है। वैसे तो गॉडजिला समुद्र के थ्रू ही सारी कंट्री में जाया करता था। जब उसे ये लगता था कि वहाँ पर कोई डेंजरस क्रिएचर है, अब वो अटलांटिका जाता है उसी क्रिएचर्स को ढूंढने के लिए। फिर उन सबको भी पता चल जाता है कि गॉडजिला वहाँ पर किस इंटेंशन से गया है, इसलिए वो सब भी उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही गॉडजिला वहाँ पहुँचता है, तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ही खूंखार ड्रैगन है और उसके 3 सर हैं और उसे किंग गिधोरा कहते हैं। लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उस ड्रैगन को सुला कर रखा हुआ था और वो अभी एक्टिव भी नहीं था। गॉडजिला की इस ड्रैगन से बहुत बड़ी दुश्मनी थी और गॉडजिला जनरली उसे देखने के लिए जाया करता था ताकि वो उसे फाइट कर सके। फिर जब डॉक्टर एमा को बचाने के लिए जाता है तो वो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि एमा भी उस एलन के साथ मिली हुई है और वो इन सारे प्लान के बाद यहाँ पर लाई गई थी ताकि वो उस ड्रैगन को जगा सके। इसलिए वो अपने एक्स हस्बैंड और डॉक्टर के साथ जाने से मना कर देती है और वहाँ से जाने से पहले वो उस ड्रैगन की दीवार को तोड़ देती है, जिससे वो ड्रैगन एक्टिव हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। गॉडजिला तो इसी बात का वेट कर रहा था और फिर वो आगे बढ़ता है और दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है और उसके बाद वो ड्रैगन गॉडजिला को गिरा देता है और फिर लोगों की ओर बढ़ता है। तब एमा देखती है और सोचती है कि इस तरह तो काम बिगड़ जाएगा। तब वो अपनी डिवाइस को ऑन करती है और उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लेती है, जिससे वो मॉन्स्टर किसी को कुछ नहीं करता। फिर एमा एलन के साथ वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ डॉक्टर और उसका एक्स हस्बैंड वहाँ से चले जाते हैं और अब उस ऑर्गेनाइजेशन की टीम उस मॉन्स्टर के पीछे थी ताकि वो उसे ढूंढकर ख़त्म कर सकें। लेकिन तभी एमा उनको वीडियो कॉल करती है और बताती है कि मैं दुश्मनों के साथ क्यों मिली हूँ, क्योंकि तुम लोग इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए। तुम लोग उन क्रिएचर्स और नेचर को हार्म पहुँचाते हो। और एमा कहती है कि मैं एक एक करके सारे क्रिएचर्स को आज़ाद कर दूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने इस अर्थ और नेचर के साथ बहुत गलत किया है। लेकिन ये क्रिएचर्स ही हमारे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में रेडिएशंस होती है, तो ये लोग जहाँ जहाँ जाएंगे अपनी रेडिएशन से ये अर्थ को वापस से ठीक कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की टीम उससे कहती है कि लेकिन क्रिएचर्स तो इंसानों को मारना चाहते हैं, तो तुम्हें कैसा लगता है कि ये सब तुम्हारे फ्रेंड हैं। तो एमा कहती है कि तुम्हारी थिंकिंग रॉन्ग है, हम लॉन्ग टाइम से साथ रहते आ रहे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा था।
ना हम इन्हें कुछ करते थे और ना वो हमें कुछ करते थे। हम इनका काफ़ी ध्यान रखते थे, लेकिन अब तुम सबने इनके साथ बुरा करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या वो लोग चुपचाप बैठे रहते और अपनी सुरक्षा भी ना करें? और फिर वो कहती है कि मैं इन्हें आज़ाद करा कर रहूँगी, और इसके बाद वो कॉल कट कर देती है। और अब जैसे कि एमा ने कहा था कि वो बाकी सारे क्रिएचर्स को आज़ाद कराएगी, तो वो इस मिशन पर निकल जाती है। और सब लोग काफ़ी टेंस थे कि अगर वो इसी तरह करती रही तो हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एमा आगे बढ़ती है और एक क्रिएचर्स को आज़ाद कर देती है। ये क्रिएचर वोल्केनो में से निकला था, जहाँ आसपास काफ़ी सारे लोग होते हैं। वो उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचती और वो सिर्फ क्रिएचर्स को आज़ाद करना चाहती थी। ये क्रिएचर्स जो अभी वोल्केनो से निकला था, वो काफ़ी डेंजरस क्रिएचर्स था और उस पर आर्मी की टीम अपने हेलीकॉप्टर से अटैक करती है। तो क्रिएचर्स उनको गिराने वाला होता है कि अचानक से वहाँ से डर कर भाग जाता है, क्योंकि वहाँ पर किंग गिधोरा आ जाता है, जिसे एमा ने पहली बार समुद्र में आज़ाद किया था। फिर किंग गिधोरा उस क्रिएचर के सामने आ जाता है। फिर दोनों में काफ़ी फाइट होती है, और क्योंकि किंग गिधोरा उस क्रिएचर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो वो उसे काफ़ी जख्मी कर देता है और फिर वो आगे बढ़ता है उन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की तरफ और उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि समुद्र से निकलकर गॉडजिला बाहर आ जाता है और गॉडजिला उस पर अटैक कर देता है। और फिर गॉडजिला उसके 3 सर में से एक सर को उतार कर फेंक देता है और उन दोनों में काफ़ी फाइटिंग होती है। और ये फाइटिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हर जगह तबाही मची हुई थी और सभी लोग बहुत डरे हुए थे। फिर उसी टाइम ऑर्गेनाइजेशन को आर्मी की टीम बताती है कि जब वार हो रही थी तब हम लोगों ने एक मिसाइल बनाई थी। ये मिसाइल अपने 2 मील्स की डिस्टेंस पर जितनी भी चीज़ें होती हैं और जितने भी इंसान होते हैं उन सबको ब्लास्ट कर देती है। और अब हम उसी मिसाइल को शूट करने वाले हैं ताकि वो किंग मॉन्स्टर मारा जा सके। और वो गॉडजिला को मारना नहीं चाहते थे, बट ये उनकी मजबूरी थी। और वो लोगों से कहते हैं कि यहाँ से दूर चले जाओ, और वो सब वहाँ से काफ़ी दूर चले जाते हैं। फिर वो आर्मी की टीम उस मिसाइल को समुद्र में फेंक देती है, जिससे समुद्र में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे गॉडजिला काफ़ी घायल हो जाता है और कहीं बहुत दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग मॉन्स्टर पर उस मिसाइल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और उन लोगों ने उस किंग मॉन्स्टर की हेल्प की थी गॉडजिला को मार के। और उसके बाद वो उड़कर वोल्केनो पर जाकर बैठ जाता है और कुछ दिन बाद वो अपना सर फिर से रिग्रो कर लेता है और इसी के साथ वो अपना सिग्नल देकर वहाँ से जितने भी क्रिएचर्स होते हैं वो उन्हें एक्टिव कर देता है। और अब ऑर्गेनाइजेशन के लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उस किंग मॉन्स्टर को जब इतने बड़े मिसाइल से भी कुछ नहीं हुआ, इसका मीन्स कि किंग मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल था और उसे कैसे हराना है वो रिसर्च करने लगते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये किंग गिधोरा अर्थ का क्रिएचर तो है ही नहीं, बल्कि एक एलियन है जो काफ़ी टाइम पहले अर्थ पर आया था। ये इस संसार का नहीं था, इसलिए गॉडजिला इसे मारना चाहता था, क्योंकि गॉडजिला यहाँ का किंग था और वो नहीं चाहता था कि उसकी जगह कोई ले। अब बाकी क्रिएचर्स भी आने लगते हैं और इसी के साथ हमें वो क्रिएचर्स दिखाई देता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जिसका जन्म उस ऑर्गेनाइजेशन में ही हुआ था। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि वो क्रिएचर्स गॉडजिला की फ्रेंड होती है और वो क्रिएचर्स गॉडजिला को ढूंढती है, लेकिन गॉडजिला के सिग्नल्स कहीं नहीं मिलते हैं। तो वो उसके लिए एक सॉन्ग गाने लगती है, जिसे सुनकर गॉडजिला भी रिस्पॉन्स देता है। तभी उन ऑर्गेनाइजेशन की टीम को गॉडजिला का सिग्नल मिल जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला भी जिंदा है। फिर वो क्रिएचर्स उस जगह चली जाती है जहाँ पर गॉडजिला था, और फिर ये लोग भी उसका पीछा करते हुए समुद्र के नीचे चले जाते हैं। वो समुद्र की बहुत गहराई में पहुंच जाते हैं, जहां वो सब देखते हैं कि दीवार पर तरह तरह की पेंटिंग बनी हुई है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये गॉडजिला क्रिएचर और इंसान सदियों से ज़मीन, ये जगह, ये सब क्रिएचर्स का हुआ करता था। और उस ब्लास्ट में गॉडजिला बहुत जख्मी हो जाता है और अपने आप को ठीक करने के लिए वहाँ आ जाता है। और इस जगह पर बहुत ज़्यादा रेडिएशंस थी, इसलिए वो यहाँ पर आया था, क्योंकि ये रेडिएशन उनके बॉडी के जख्मी पार्ट को ठीक करता है। तभी वो डॉक्टर एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम गॉडजिला के आसपास एक न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दें, इससे उनके जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे और उस रेडिएशन से उसे एनर्जी मिल सकेगी। फिर वो डॉक्टर कुछ न्यूक्लियर कैप्सूल्स ले आता है। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन की टीम को वहाँ से दूर चली जाती है, ताकि उस ब्लास्ट में से उन सबको कुछ ना हो। और फिर लास्ट में डॉक्टर गॉडजिला को बॉडी पर हाथ रख कर कहता है गुड बाय। और इसी के बाद वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और समुद्र के नीचे सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इससे गॉडजिला को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और इसी के साथ एमा की डॉटर उस डिवाइस को उठाकर माइक पर लगाकर उसकी फ्रिक्वेंसी हाई कर देती है, ताकि आसपास के क्रिएचर्स उसको फील करके कंट्रोल में आ जाएं।
लेकिन किंग गिडोरा समझ जाता है कि ये काम किसी इंसान का है और फिर वो उस लड़की के पीछे जाता है ताकि वो उसे मार सके। तभी अचानक गॉडजिला वहाँ जाता है और ये सब भी गॉडजिला की हेल्प कर रहे थे ताकि वो इस किंग मॉन्स्टर को हरा सके। और अब इन दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गॉडजिला भी इतना पावरफुल नहीं हुआ था कि वो किंग मॉन्स्टर को हरा सके। और किंग मॉन्स्टर गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि पीछे से गॉडजिला की फ्रेंड आ जाती है और वो किंग मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी एक और क्रिएचर वहाँ आ जाता है और उसे रोक देता है। फिर यहाँ इन दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ गॉडजिला की फ्रेंड उस क्रिएचर्स को मार डालती है और फिर वो गॉडजिला के पास आती है। वहाँ के आसपास के रेडिएशन से गॉडजिला का एनर्जी लेवल बढ़ तो रहा था, पर वह अभी भी जख्मी था, तो वो उसे हरा नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर गॉडजिला की पार्टनर क्रिएचर अपनी जान दे देती है और वो खुद को ब्लास्ट कर लेती है, जिससे उसकी बॉडी में से जितनी भी एनर्जी और रेडिएशंस निकलती हैं वो सारी गॉडजिला के अंदर जाने लगती हैं, जिससे गॉडजिला के जख्म ठीक हो जाते हैं और वो एक बार फिर से बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर बन जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एमा अपनी डॉटर के साथ और अब उसका एक्स हस्बैंड भी उनके पास आ जाता है और अब एमा अपनी डिवाइस निकालती है ताकि वो बाकी सारे क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सके और वो उस डिवाइस को ऑन करती है कि तभी किंग मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है और वो भागने लगती है। किंग मॉन्स्टर एमा को मारने ही वाला होता है कि गॉडजिला उससे फाइट करने लगता है, लेकिन किंग मॉन्स्टर उस पर आग फेंकने लगता है। गॉडजिला अब जानता था कि उसके पास एनर्जी लेवल बहुत है और अब वो आसानी से किंग मॉन्स्टर को हरा सकता है और फाइनली वो उसे हीट करके मार गिराता है और अब हर तरफ सब कुछ ठीक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सब क्रिएचर्स गॉडजिला के सामने आते हैं और उसके सामने अपना सर झुकाते हैं, क्योंकि फाइनली वो अब यहाँ का किंग था। और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है।